गाजा में सहायता सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप ने एक योजना बनाई है, परंतु अभी भी वो योजना जो कि पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तो जॉर्डन जिन्होंने ट्रंप की योजना पर सवाल उठाया और कहा है कि अगर योजना बनाई गई है तो अभी तक गाजा में सहायता क्यों नहीं पहुंची और क्या कारण है कि जो गाजा में सहायता नहीं पहुंच रही है। तो इसकी बारे में अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे एंड क्यों गाजा में सहायता नहीं पहुंच रही है और वहाँ के लोगों की स्थिति किस तरह से, और जॉर्डन ने क्यों है ट्रंप की योजना को मतलब है उस पर सवाल उठाए हैं एंड पारदर्शिता, जवाबदेही और भी जो कार्य है उसे मतलब लागू किया जाए या योजना को है लागू किया जाए, तो इस पर जो कि उन्होंने बात कही है। तो आगे हम वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ है जॉर्डन आर्गेस फुल ट्रम्प प्लान इम्प्लीमेंटेशंस टू सिक्योर गाजा एड्स। तो इन्होंने गाजा को लेकर के है ट्रम्प की योजना पर है सवाल उठाए हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ को समझते हैं। तो न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो गाजा है वहाँ पर जो कि मानवीय संकट जो कि बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर है बहुत सारे देशों ने कहा है कि वहाँ पर सहायता की जाए, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की बात कही गई और वहाँ पर मानव जो कि संकट, मानवीय जो कि संकट हो रहा है, तो इससे मानवाधिकार का जो कि उल्लंघन होता जा रहा है। तो इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक योजना बनाई थी, परंतु वो योजना जो कि कार्य नहीं कर रही है। तो इस पर जॉर्डन ने जो कि मतलब प्रतिक्रिया की है और कहा है कि अगर योजना है बनाई गई है तो पूर्ण कार्यान्वयन क्यों नहीं है। उसका आग्रह किया गया है कि आप उस योजना पर ध्यान दें और उसे मतलब है योजना को लागू किया है तो वो कार्य भी करे। तो गाजा में जो कि गंभीर मानवीय संकट है, तो इस वजह से ना वहाँ पर खाद्य, दवा और ईंधन की भारी कमी देखने को मिल रही है। वहीं क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। लोग वहाँ पर मतलब भुखमरी से एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ से वंचित होते चले जा रहे हैं और इससे ना मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है। वैसे ही अगर हम देखें तो इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, परंतु अब फैसिलिटीज़ की वजह से वहाँ के लोग जो कि मारे जा रहे हैं। तो इस वजह से जो कि क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम बढ़ता जा रहा है। वहीं जॉर्डन की इसमें भूमिका क्या है, तो उन्होंने कहा है कि गाजा के लिए प्रमुख मानवीय सहायता का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप के द्वारा जो योजना है बनाई गई है वो पूर्ण रूप से कार्य क्यों नहीं करी है। उसका आग्रह किया है कि जो वो योजना है उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए और राहत आपूर्ति के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाए। लोग बहुत सारे देश मिल करके गाजा में सहायता करें और वहाँ पर राहत आपूर्ति कराएं और क्षेत्रीय शांति की सक्रिय भूमिका की भागीदारी भी निभाए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो क्षेत्रीय शांति है उसे सक्रिय भागीदारी दे, जैसे इजराइल और गाजा के बीच में शांति ला करके और संतुलन बैठा करके। वहीं पर ट्रंप की योजना सापेक्ष की बात करें तो इसमें गाजा में सहायता पहुंच जो कि सुनिश्चित करने पर जोर दिया है, परंतु अभी भी वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है योजना। तो गाजा में सहायता के लिए ट्रंप ने योजना बनाई है, परंतु अभी क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा समन्वय जो कि कम होता जा रहा है। परंतु अगर हम देखें तो जो कि ट्रंप का ये कहना था कि जो क्षेत्रीय सहयोग है और सुरक्षा समन्वय इसे जो कि बैठाया जाएगा, परंतु अभी भी वो योजना जो कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। राहत गलियारों की भी अवधारणा दी गई है ट्रंप के द्वारा, परंतु अभी भी कार्य नहीं हो रहा है उस तरीके से। वहीं पर देखा जाए जॉर्डन की प्रमुख मांग क्या है, तो उन्होंने कहा कि योजना का पूर्ण और प्रभावी जो कि कार्यान्वयन होना चाहिए। मतलब योजना जो कि पूर्ण रूप से कार्य करे एंड प्रभावी कार्यान्वयन हो और लोगों की वहां पर सहायता भी करे, परंतु वो अभी जो कि नहीं किया जा रहा है। बाध्य रहित सहायता आपूर्ति हो, मतलब एक तरह से बाध्य ना किया जाए। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई बाधा ना पड़े, तो बाध्य रहे जो कि उनकी सहायता की जानी चाहिए और मानवाधिकार जो उसका उल्लंघन ना होना चाहिए और जो कि मानवीय संकट को भी कम करना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी उन्होंने मतलब है मांग की है। उनका कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब जॉर्डन कौन है, तो जॉर्डन की बात हम करें तो ये जॉर्डन जो कि देश के एक संवैधानिक सम्राट हैं और इन्होंने ये बात कही है ट्रंप को लेकर के और ये मतलब है गाजा के मतलब है हित के लिए चाहते हैं। वहीं पर सहायता सुनिश्चित करने के उपाय भी इन्होंने कुछ बताए कि अगर सहायता सुनिश्चित करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सीमा पर सुरक्षा है करनी होगी, जिससे कि अन्य घुसपैठिए ना आकर के गाजा में मतलब विद्रोह कर सके या एक तरह से वहां पर अटैक कर सके। तो ऐसा कुछ ना हो, तो एक तरह से सीमा सुरक्षा जो कि पहले रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनको भागीदारी देनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो WHO एंड जैसे कि बनाई गई है WHO के सिवा और भी बहुत सारी मतलब है संस्थाएं बनाई गई हैं जो मानवाधिकार एंड बहुत सारी चीज़ें जो WHO जो कि एक तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के है
आगे आएगी। एंड मानवाधिकार संगठन एंड बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, तो वो सारी आकर के भागीदारी दें और निगरानी, जैसे कि जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें निगरानी भी होनी चाहिए, अन्य देश भी निगरानी रखें और साथ ही साथ पारदर्शिता तंत्र भी होना चाहिए। जो भी इस योजना को बना रहा है और जहाँ पर वहाँ पर सहायता दी जा रही है, तो उसमें पारदर्शिता हो, एक तरह से जवाबदेही भी हो। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब अन्य देश है उन्हें भी लगेगा कि हाँ, मतलब गाजा की सहायता हो रही है, कि मतलब बिना ऐसा दिखाया जाए कि गाजा की सहायता हो रही है परंतु गाजा की सहायता नहीं हो रही है, तो ये पारदर्शिता तंत्र नहीं होता। तो इसलिए पारदर्शिता तंत्र होना चाहिए। अगर गाजा में सहायता हो रही है तो पूर्ण रूप से सबको भी पता होना चाहिए कि मतलब गाजा में सहायता हो रही है। वहीं मानवीय पहलू की बात करें तो इसमें बच्चों और महिलाओं पर संकट का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चों और महिलाओं पर जो कि संकट आ रहा है। और अगर बच्चों की बात करें तो कुपोषण के जो कि शिकार जो कि बनते चले जा रहे हैं बच्चे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर तत्काल आवश्यकता उन्हें है, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर युद्ध हुआ है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है और स्वास्थ्य जो कि सुविधाएं जो कि देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य मतलब लोगों के खराब हो चुके हैं। वहीं विस्थापित लोगों की सहायता करनी चाहिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित होते हैं। अगर आप कहीं मतलब रहते हो, आपकी ज़मीन है एंड आप वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था किए हो, आपकी आय का स्रोत ही वहीं पर है, आप वहाँ से जो कि दूसरी जगह पर चले जाते हो, तो आप वहाँ पर जो कि उन चीज़ों को सही करने में बहुत समय लगता है। तो वहाँ पर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए हैं उनकी भी सहायता करनी चाहिए। तो ये जो कि है मतलब एक तरह से मानवीय पहलू की बात की गई है। वहीं क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो मध्य पूर्व में स्थिरता का प्रश्न जो कि उठता जा रहा है, कि मध्य पूर्व में स्थिरता बनानी चाहिए। एक तरह से देखा जाए, इजराइल गाजा के बीच में स्थिरता हो और अन्य देश जैसे इजराइल गाजा पर रहे, वो ना करे, मतलब है अटैक ना करे या युद्ध ना हो। वहीं पर शरणार्थी जो कि संकट का भी खतरा बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो गाजा में इतने दिन से हो रहा था, इतने वर्षों से, तो बहुत सारे लोग जो कि अन्य देशों में भी चले गए, तो अन्य देशों में शरणार्थी जो कि संकट बढ़ता चला गया है। वहीं पड़ोसी देशों पर भी दबाव बनता जा रहा है, कि बहुत सारे लोग जो कि अन्य देशों में जा चुके हैं, तो वहाँ पर भी एक तरह से उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो क्षेत्रीय प्रभाव जो कि देखने को मिल रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो कि इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र इसमें भूमिका दिखाए और उस देश की जो कि सहायता करे, साथ ही साथ अमेरिका और अन्य शक्तियों का भी रुख देखने को मिले। जैसे अमेरिका या रूस हो गया या अन्य चीन हो गया, भारत हो गया, इन सब लोग मिल करके क्या करें कि गाजा की सहायता करें। वहीं मानवीय कानून का भी पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवीय संकट एक तरह से मानवाधिकार जो कि कानून बनाया गया है, तो उसका भी पालन होना चाहिए। वहीं पर चुनौतियों की कुछ हैं, मतलब अगर चुनौतियों की बात करें तो कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिल सकती है, जैसे सुरक्षा जोखिम, क्योंकि सुरक्षा जोखिम आज भी जो कि गाजा में बहुत ज़्यादा कम है, तो सुरक्षा जोखिम एक तरह से बढ़ सकता है। वहीं पर राजनीतिक जो कि असहमति, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो इजराइल जो कि अन्य देशों के साथ में बगावत या अन्य देश जो कि इजराइल के पक्ष में है, तो वो इस तरह से राजनीतिक सहमति जो कि देखने को मिल सकती है। वहीं पर लॉजिस्टिक जो कि बाधाएं, लॉजिस्टिक जैसे बाधाएं आप ऐसे समझ सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, वहाँ सहायता मतलब पहुँचाने के लिए बाध्य एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, और सैनिक या हम कहें तो बहुत सारी मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ को ले जाना एंड बहुत सारी कमियां हो, तो ऐसे क्या होता है, लॉजिस्टिक कुछ बाधाएं होती है जिसके थ्रू ना मतलब लोग सहायता भी पहुँचाना चाहते हैं फिर भी नहीं पहुँचा सकते। तो इस तरह की जो कि लॉजिस्टिक कुछ बाधाएं भी होती हैं। और संभावित लाभ की बात करें तो अगर ये योजना लागू होती है तो गाजा में मानवीय राहत जो कि इससे सहायता, हाँ, वहाँ के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को सबको मिलेगी। वहीं पर तनाव की इन लोगों में कमी भी देखने को मिलेगी, कि इतना ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं हों और बहुत सारे खाद्य आपूर्ति हों, तो वो सारी चीज़ें जो कि उन्हें प्राप्त हो जाएंगी, तो तनाव भी कम होता चला जाएगा। वह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा भी दिया जाएगा, जो आसपास के देश हैं वो सहायता भी करेंगे, और इससे ना उनके जो क्षेत्रीय सहयोग है इसका भी बढ़ावा बढ़ेगा। वहीं पे भारत की क्या प्रतिक्रिया है, तो जो इंडिया है वो तत्काल मानवीय सहायता की ज़रूरत पर जोर दे रहा है, कि तुरंत वहाँ पर मानवीय सहायता हो, साथ ही साथ गाजा तक सुरक्षा मतलब एक तरह से सुरक्षित, निरंतर और बिना बाधा की सहायता पहुँचनी चाहिए। मतलब एक तरह से फैसिलिटीज़ वहाँ पर आसानी से पहुँचनी चाहिए। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन पर भी जो कि बल देना चाहिए। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून मैंने अभी बताया था,
तो उस पर भी भारत जो कि कह रहा है कि उसका भी पालन होना चाहिए और 2 राष्ट्रों के बीच में समाधान भी कराना चाहिए, जैसे इज़राइल गाज़ा के बीच में, और स्थायी शांति का रास्ता भी होना चाहिए। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन भी किया है कि अगर कोई भी मतलब सहायता की ज़रूरत होती है तो भारत जो कि इसमें सहायता करेगा गाज़ा की। तो निष्कर्ष की बात करें तो जॉर्डन का जोर जो कि इस चीज़ पर है कि जो घोषणा की गई है योजना का, तो वो अमल भी हो और मानवीय सहायता को राजनीतिक से ऊपर रखा गया है कि राजनीति अपनी अलग है, आप है इज़राइल के साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, वो बात अलग है, पर मानव संकट जो कि मानवीय जो कि सहायता ये पहले होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि मानवाधिकार जो कि फर्स्ट होना चाहिए, राजनीति से ऊपर होना चाहिए। वहीं दीर्घकालीन शांति की दिशा में भी कदम बढ़ाया है, एक तरह से जॉर्डन का कहना है कि दीर्घकालीन शांति दी जाए और जो उनके साथ में हुआ है उस पर जो कि अब सहायता की जाए और इस युद्ध को जो कि रोका जाए। तो इस पर जो कि जॉर्डन की का जोर है और उनका कहना है कि ट्रंप के द्वारा जो भी मतलब योजना चालू की गई है इसमें सहायता पूर्ण रूप से मिले लोगों को। तो हमने देखा कि गाज़ा में जो कि इतनी ज़्यादा है फैसिलिटीज़ जो कि इसकी कमी है, तो इस वजह से ट्रंप ने योजना बनाई है और योजना जो कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही, तो उस पर जॉर्डन ने जो कि अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।